हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आपको पिछली क्लास में जो पढ़ाया वो समझ में आया होगा। अभी इस क्लास में हम लोग कुछ सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। उससे पहले जो पिछली क्लास में पढ़ाया उसको हम फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। मैंने बताया था कि एक समकोण त्रिभुज है, उसका जो एक कोण 90 डिग्री है, उसकी जो सामने वाली जो भुजा होती है, मैंने बताया था समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है। ये कोण 90 डिग्री हो गया। मान लो ये ए बी सी है, कोण बी यहाँ पर 90 डिग्री है। तो कोण बी के जो सामने की जो भुजा है ए सी, ये ए सी हमारा कर्ण हो गई जो फिक्स है। कर्ण हमारा इस त्रिभुज के लिए कर्ण फिक्स हो गया। पर अब सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा क्या होगी, वो कोण पे निर्भर करेगा। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि कोण सी को देखो। ये कोण सी को देखते हुए सम्मुख भुजा ए बी दिखाई देती है, और कोण ए के लिए ए बी भुजा है, ये जो ए बी भुजा है ये संलग्न भुजा है। वैसे ही बी सी भुजा है वो कोण सी के लिए संलग्न हो गई और कोण ए के लिए सम्मुख हो गई, क्योंकि कोण ए के सामने है। इस प्रकार से तो हमारा जो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात आता है ये न्यून कोण के सापेक्ष में। तो सबसे पहला जैसे हम लेते हैं न्यून कोण मैंने लिया। अब मैं जो बात कर रहा हूँ यहाँ पे कोण सी के सापेक्ष में बात करूँगा। कोण सी के हिसाब से हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपातों का रिवीजन करेंगे। तो कोण सी के लिए सबसे पहले आता है अपना साइन सी। साइन सी का मतलब क्या होता है? साइन तो बताता है, साइन का मतलब होता है कि सम्मुख भुजा की लंबाई बटेवा कर्ण की लंबाई। सम्मुख भुजा बटेवा कर्ण हो गया, लेकिन किसका? तो ये आगे वाला कोण बताएगा। कोण सी की सम्मुख भुजा बटेवा कर्ण। तो कोण सी की सम्मुख भुजा ये रहा कोण सी, इसकी सम्मुख भुजा ए बी हो गई। तो ए बी बटेवा कर्ण जो कि ए सी हो गया। क्लियर। अब कोस कहता है संलग्न भुजा की लंबाई बटेवा कर्ण। संलग्न भुजा, अब किसकी संलग्न, ये कोण बताएगा। तो मैं यहाँ कोण ले लेता हूँ सी। तो कोण सी की संलग्न भुजा बटेवा कर्ण। कोण सी की संलग्न भुजा ये रहा कोण सी, इसकी संलग्न भुजा क्या हो गई बी सी। ये बी सी है जो, और कर्ण क्या हो गया, कर्ण में ए फिक्स है ए बी है। तो कोण सी की संलग्न भुजा हो गई बी सी बटेवा कर्ण हो गया ए सी। ठीक है। कोस सी के बाद आता अपना टेन सी। टेन बताता है सम्मुख भुजा बटेवा संलग्न भुजा की लंबाई। पर किसकी? कोण सी की। तो कोण सी की सम्मुख भुजा हो गई ए बी बटेवा कोण सी की संलग्न भुजा हो गई बी सी। ये हमारे पास हो गए तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात। अब तीन और होते हैं, उनको जस्ट कट। ये हमारे पास तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। अब नेक्स्ट तीन मैं यहाँ लेता हूँ कोसेक सी के लिए कोसेक सी के लिए क्या होता है? कर्ण बटेवा सम्मुख भुजा। पर किसकी सम्मुख भुजा? कोण सी की। तो कर्ण हो गया ए सी बटेवा कोण सी, इसकी सम्मुख भुजा ये रहा कोण सी, इसकी सम्मुख भुजा ये रही ए बी बटेवा ए बी। अब आता है सेक सी। सेक सी कहता है कर्ण बटेवा संलग्न भुजा। किसकी संलग्न भुजा? कोण सी की। कोण सी की संलग्न भुजा, कोण सी ये रहा, इसकी संलग्न भुजा हो गई बी सी। ये बी सी, ये भी संलग्न भुजा हो गई किसकी? कोण सी की। और कर्ण हो गया ए सी। तो कर्ण ए सी बटेवा संलग्न भुजा किसकी? कोण सी की बी सी। क्लियर। अब आते हैं कोट सी। कोट का मतलब होता है संलग्न भुजा की लंबाई बटेवा सम्मुख भुजा की लंबाई। पर किसकी? कोण सी की। तो कोण सी की संलग्न भुजा कौन सी हो गई? ये रहा कोण सी, ये कोण सी है, इसकी संलग्न भुजा ये वाली हो गई बी सी। तो बी सी हो गई कोण सी की संलग्न भुजा, और कोण सी की सम्मुख भुजा हो गई ए बी। ठीक है। ये हमारे पास 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए, जो हमें क्या दर्शाते हैं? ये एक अनुपात है। साइन सी जो पूरा है ना, पूरा लिखा हुआ ये एक अनुपात है। इसको हम
ये एक छोटा रूप है किसका, कोण सी की ज्या का। हमने पहले देखा था कोण सी, इसे हम कैसे बोलते हैं, कोण सी की ज्या, कोण सी की साइन, मतलब इसको हम ऐसे बोलते हैं साइन सी बराबर कोण सी का साइन, जिसे हिंदी में बोलते हैं ज्या। वैसे कोसी, कोण सी का कोसाइन, टेन सी, कोण सी का टेंजेंट, कोसेक सी, कोण सी का कोसेकेंट, सेक सी, कोण सी का सेकेंट, कोट सी, कोण सी का कोटेंजेंट। इस प्रकार से ये इनके एक अनुपात है, जैसे साइन अनुपात है, कोसेकेंट अनुपात है, वैसे ही कोसाइन अनुपात है किसका, अलग अलग कोणों के। यही हम यहाँ पढ़ रहे हैं। ये जो साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, ये उनके छोटे रूप हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये साइन सी लिखा हुआ है ना, तो ये साइन गुणा सी नहीं है। कोई इसको ऐसे नहीं समझेगा कि साइन गुणा सी, नहीं नहीं नहीं, साइन सी का मतलब होता है कौन, ये वाला, ये मतलब जो हमने देखा इधर, साइन सी का सीधा सा मतलब होता है कौन सी का साइन, मतलब कौन सी की ज्या, कौन सी की सम्मुख भुजा बटेवा कर्ण की लंबाई, ये होता है साइन सी का मतलब सीधा सीधा। इसका मतलब ये नहीं होता साइन गुणा सी। अगर हमें किसी संख्या को साइन वगैरह से गुणा करना है तो हम ऐसे करते हैं, जैसे 5 को गुणा करना है साइन सी से, तो ये ऐसे लिखा जाएगा 5 गुणा 5 साइन सी, बस ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पे 5 और साइन सी पूरा गुणा है, लेकिन साइन सी, साइन और सी दोनों एक दूसरे से गुणा नहीं है, ये बिल्कुल, ये आप बिंदु नोट करके लिख लीजिएगा। साइन सी बराबर साइन गुणा सी, ये नॉट इक्वल है, ये ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा अभी तक हमने जो देखा है ये सारा का सारा हमारा रिवीजन है जो हमने पिछली क्लास में देखा है, ठीक है। बस इस पॉइंट को ध्यान रखना है, ये गुणनफल नहीं है। अब नेक्स्ट क्या है, इसमें हम एक चीज़ देखते हैं, ध्यान से देखो, साइन सी और कोसेक सी को देखो, इनके जो अनुपात हैं ए बी बटेवा ए सी और ए सी बटेवा ए बी, अगर मैं ए बी बटेवा ए सी को उल्टा कर दूं या ए सी बटेवा ए बी को व्युत्क्रम कर दूं, ए बी ऊपर आ जाए ए सी नीचे आ जाए, तो ये साइन सी के बराबर हो जाएगा। ऐसे साइन सी हमारे पास है ए बी बटेवा ए सी, और कोसेक सी, कोसेक सी हमारे पास है ए सी बटेवा ए बी। तो मैं ऐसा करता हूँ, 1 बटेवा कोसेक सी करता हूँ, चलो ट्राई करके देखते हैं। 1 बटेवा कोसेक सी, तो ये हो जाएगा 1 बटेवा ए सी बटेवा ए बी हो गया। अरे भाई दोनों साइड से 1 के बटे में चले गए दोनों। अब मैं क्या करता हूँ, ये ए सी बटेवा ए बी, ये ऊपर चला जाएगा नीचे वाला ए बी, तो ये हो जाएगा 1 बटेवा कोसेक सी बराबर हो जाएगा ए बी बटेवा ए सी। अब ये देखो, ये ए बी बटेवा ए सी है और यहाँ साइन सी बराबर भी ए बी बटेवा ए सी। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों से हमें एक परिणाम निष्कर्ष निकलता है कि साइन सी बराबर क्या, 1 बटेवा कोसेक सी। तो फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई अगर ये सत्य हैं, अगर ये चीज़ हो सकती हैं, तो इसका मतलब फिर ये भी हो सकता है कि भाई कोसेक सी बराबर 1 बटेवा साइन सी। इसका मतलब साइन और कोसेक एक दूसरे की व्युत्क्रम है। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, हम ऐसा भी देखो, ऐसे ही देखो, कोस सी और सेक सी, तो कोस और सी एक दूसरे के व्युत्क्रम लग रहे हैं। ऐसे ही टेन सी और कोट सी, इनको भी देखो, ये भी एक दूसरे के व्युत्क्रम लग रहे हैं। तो यहाँ लिखते हैं टेन साइन सी बराबर 1 बटेवा कोसेक सी हो गया, कोसेक सी बराबर 1 बटेवा साइन सी हो गया। इसको यहाँ पूरे को अच्छे से लिखते हैं, देखो साइन सी बराबर हो गया 1 बटेवा कोसेक सी, वैसे ही कोस सी बराबर हो गया 1 बटेवा सेक सी। टेन सी बराबर हो गया 1 बटेवा कोट सी, ठीक है। इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि कोसेक सी बराबर 1 बटेवा साइन सी। जैसे मुझे कोसेक सी निकालना है और मैंने साइन सी पता है, तो उसको जस्ट व्युत्क्रम कर देंगे तो कोसेक सी मिल जाएगा। वैसे ही सेक सी बराबर 1 बटेवा कोस सी, और कोट सी बराबर हो गया 1 बटेवा टेन सी। ख़त्म। ये हमारे चारों व्युत्क्रम संबंध है। अब हम क्या देखते हैं,
यहाँ पे हम एक चीज़ और नोटिस करते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पे साइन सी दे रखा है ए बी बटे वाई ए सी, और कोस सी दे रखा है बी सी बटे वाई ए सी। तो मैं जस्ट ऐसे लिखता हूँ, साइन सी बटेवा कोस सी। साइन सी बराबर क्या है, ए बी बटेवा ए सी, और कोस सी का मान क्या है, बी सी बटेवा ए सी। ये अब जो नीचे वाला है ये तो जस्ट उल्टा होके गुणा हो जाएगा, व्युत्क्रम होके, तो ये हो जाएगा ए बी बटेवा ए सी गुणा ए सी बटेवा बी सी। जब हम भिन्न में भिन्न का भाग देते तो नीचे वाली जो भिन्न होती है उसका वो ऊपर वाली भिन्न से गुणा हो जाती है, तो ये अंश तो हर हो जाता है और हर अंश हो जाता है। यहाँ देखो नीचे वाली भिन्न में देखो, अंश है बी सी और हर है ए सी, तो यहाँ गुणा के रूप में लिखते हैं ना हम लोग, तो नीचे वाली भिन्न के अंश को तो हर बना देते हैं, तो मैंने बी सी को तो यहाँ बना दिया, ये देखो हर में, और जो हर में है ए सी उसको मैंने अंश बना दिया। ये इस तरीके से भिन्न का भिन्न में भाग दिया जाता है। तो ए सी से ए सी गया, तो अब बचा ए बी बटेवा बी सी। अब ध्यान से देखना, इस ए बी बटेवा बी सी, ये दो भुजाओं के बीच अनुपात आ रहा है। ए बी बटेवा बी सी कोई ना कोई भुजाओं के बीच अनुपात है, तो ऊपर देखते कौन सा अनुपात दिखाई देता है। ए बी बटेवा बी सी को देखो ध्यान से, ए बी बटेवा बी सी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है इनमें से। ये देखो ए बी बटेवा बी सी, मतलब ए बी बटेवा बी सी क्या है, टेन सी। अरे भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक और संबंध मिल गया, टेन सी। एक तो ये हमारे पास 6 के 6 है ही संबंध, ठीक है। दूसरा में एक और मिल गया कि साइन सी बटेवा कोस सी बराबर टेन सी। इसका मतलब क्या है कि टेन सी बराबर साइन सी बटेवा कोस सी, ठीक है। ये अपने पास एक संबंध मिल गया। उसी प्रकार से संबंध और भी हो सकते हैं, वो हम जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे देखते जाएंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट संबंध थे ये थे। इसके अलावा एक और जैसे कोट सी को देखो, कोट सी क्या होता है, 1/10 सी, तो ये उल्टे हो जाएंगे, कोस सी बटेवा साइन सी। बस इसी तरीके से हम आगे देखते जाएंगे। स्टार्ट। अब हम एक सवाल करते हैं, यदि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है, AB बराबर 3 सेंटीमीटर है, AC बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो कोण A के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। इसके लिए सबसे पहले जो हमें दे रखा है उसको हम उसके द्वारा हम एक त्रिभुज बनाने की कोशिश करते हैं, कच्चा त्रिभुज का चित्र। ये मुझे दे रखा है, देखो AB दे रखा है, सॉरी कोण B दे रखा है 90 डिग्री, तो पहले ये 90 डिग्री दिख रहा है उसको कोण B मार्क कर लेते हैं। उसके बाद दो कॉर्नर बचे, इनमें से एक को मैं ए नाम दे देता हूँ, एक को नाम सी दे देता हूँ। अब देखो ए बी जो दे रखा है वो 3 सेंटीमीटर है और ए सी दे रखा है वो 4 सेंटीमीटर है। तो कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। मतलब कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसेक सी, सेक सी और कोट सी। तो यहाँ आप लोग अभी ट्राई करोगे, इसके लिए आप पहले वीडियो को पॉज करो, उसके बाद अपनी कॉपी में करो, फिर बाद में नेक्स्ट आप इससे मिलान करना कि भाई आपका उत्तर सही है या गलत है। तो चलो हम इसे शुरू करते हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने किया होगा और आपका सही हो। अब मेरे पास क्या आता है, सबसे पहले जैसे मान लो ये एग्ज़ाम वहाँ बोर्ड में आ गया, तो हम लोग इसे कैसे करेंगे। जो दिया गया है वो दिया गया क्या है, हमें सबसे पहले दे रखा है कि कोण B बराबर है 90 डिग्री और AB का जो मान है वो है 3 सेंटीमीटर और AC का जो मान है वो है 4 सेंटीमीटर। तो कोण A के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। तो हमें ज्ञात क्या करने हैं, कोण A के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हम आ जाते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे हमें सारे त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। ज्ञात क्या करने हैं, सारे त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन ए, कोस ए, टेन ए एटसेट्रा, मतलब सारे आ गए इसमें। हम 6 के 6 ज्ञात करेंगे यहाँ पे। उससे पहले हम एक चीज़ देखते हैं भाई, हमें देखो ये 3 सेंटीमीटर पता है, ये भी पता है, लेकिन एक भुजा नहीं पता है, एक भुजा की लंबाई में नहीं पता है। तो 6 के 6 अनुपात में तो ये भुजा भी काम आएगी BC। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले BC को निकाल लेते हैं।
तो ये BC को निकालने के लिए हम क्या काम कर लेते हैं, पाइथागोरस, इसके पाइथागोरस जो प्रमेय है उस पाइथागोरस प्रमेय को हम यहाँ काम में लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती हैं, ये आइए पाइथागोरस प्रमेय से। देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ लंब ये दे रखा है AB, आधार दे रखा है BC और कर्ण दे रखा है AC। क्योंकि B अगर 90 डिग्री है, कोण भी 90 डिग्री है, तो उसके सम्मुख भुजा जो AC है वो हमारा कर्ण है, बिना कहे वो तो फिक्स हो गया हमारा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर। चाहो तो यहाँ पूरी पाइथागोरस प्रमेय लिख लो, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर BC का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर ये हो गया AB का स्क्वायर। ठीक है, AC का मान क्या है, 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर बराबर, यहाँ सेंटीमीटर अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, सेंटीमीटर अंदर हम इसमें इंक्लूड है, हमने लिख रखा है, ये मान के चलना है। जो भी हमारा बाद में उत्तर आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर में जैसा भी हम हमारी जो यूनिट होगी उसमें आएगा। कट, यहाँ मैं अंदर सेंटीमीटर नहीं लिख रहा हूँ, हम उत्तर में बाद में आएगा उसमें ऐड करेंगे, उसमें ही लिखेंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर, BC क्या है, BC का मान मुझे ज्ञात करना है, तो BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, जो AB का मुझे मान पता है 3, तो 3 का स्क्वायर। देखो 4 का स्क्वायर हो गया 16, BC का स्क्वायर तो BC का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो BC स्क्वायर 9 को इधर लेके आओ, 16 माइनस 9 बराबर हो गया BC का स्क्वायर, 16 माइनस 9 हो गए 7 बराबर हो गया BC का स्क्वायर। ध्यान देना, अब पक्षांतरण कर दो, BC स्क्वायर बराबर हो गया 7। अब मैं दोनों तरफ वर्गमूल ले लेता हूँ। यहाँ वैसे लिखो तो बहुत बढ़िया है कि भाई मैंने यहाँ पक्षांतरण किया ना, तो पक्षांतरण करने पर ठीक है BC स्क्वायर बराबर 7 हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, वर्गमूल ले लेंगे, तो BC बराबर हो गया प्लस माइनस अंडर का 7 वर्गमूल लेने पर। ठीक है, अब मैं वर्गमूल लेने पर तो BC बराबर प्लस माइनस अंडर 7 हो गया, BC का मुझे मान मिल गया। अब यहाँ एक समस्या है, BC क्या है, आधार की लंबाई है, आधार की लंबाई है तो क्या ये माइनस में हो सकती है, अरे लंबाई तो प्लस में होगी ना, तो यहाँ पे हम माइनस नहीं लेंगे, ये हो जाएगा BC बराबर प्लस का अंडर 7, तो मैं जस्ट अंडर 7। अब देखो यहाँ पे इकाई आएगी हमारी, अंडर 7 क्या है, अरे लंबाई की इकाई तो लिखेंगे हम, बिना इकाई के कोई चीज़ नहीं लिखी जा सकती है। तो BC बराबर अंडर 7 सेंटीमीटर, तो ये मेरे पास हो गई अंडर 7 सेंटीमीटर। देखो हमें BC बराबर अंडर 7 सेंटीमीटर मिल गया। अब एक बार मैं त्रिभुज को वापस यहाँ ड्रॉ करता हूँ, या ये त्रिभुज आ गया अपना ABC, जिसमें AB 3 सेंटीमीटर, AC 4 सेंटीमीटर और BC हमने अभी जस्ट निकाली है, BC का मान है अंडर 7 सेंटीमीटर। देखो ध्यान से देखो, समकोण त्रिभुज है, तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ हमें पता है, तो अब हम किसी भी जो न्यून कोण है A या C, दोनों में से किसी का भी हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। अभी सवाल ने जो दिया है वो कोण C के लिए पूछ रहा है, तो कोण C के लिए हम लोग निकालते हैं। कट, अभी हमने यहाँ पे जो त्रिभुज ड्रॉ कर लिया, AB 3 सेंटीमीटर है, AC 4 सेंटीमीटर है, BC अंडर 7 सेंटीमीटर है। अब मुझे न्यून कोण A के सापेक्ष में त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने, तो निकाल लेंगे, चाहे तो C के सापेक्ष में भी निकाल सकते हैं, हमें यहाँ A के सापेक्ष में निकालना है। तो देखो कोण A के लिए हम एक 1 बाई 1 एक एक करके हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते जाते हैं। सबसे पहले हमारा आता है साइन, तो साइन A, किस साइन निकालना है, एक तो ये अनुपात साइन अनुपात निकालना है किसका, कोण A का, तो साइन A हो गया। साइन A बराबर क्या कहता है, देखो साइन क्या कहता है, यहाँ A है ना, तो कोण A की सम्मुख भुजा की लंबाई जो कि अंडर 7 है, तो अंडर 7 बटेवा कर्ण जो कि AC है जिसकी 4 है। अब दोनों तरफ सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिखेंगे ऊपर नीचे, तो वो तो वैसे कट जाएगा। तो ये अनुपात में केवल अनुपात आता है, उसमें यूनिट इकाई नहीं आती है,
क्योंकि ये एक अनुपात है, तो अनुपात में ये केवल अनुपात आएगा, इसमें इकाई नहीं आएगी कि बाद में सेंटीमीटर लिख रहे हैं तो गलत है। क्योंकि सेंटीमीटर लिख रहे हैं तो दोनों ऊपर नीचे सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा, जो कि एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, साइन ए मुझे मिल गया। वैसे अब मैं निकालूंगा, साइन ए मिल गया। अब मैं कोस ए बराबर क्या होगा, कोण ए की संलग्न भुजा की लंबाई, ये कोण ए है, इसकी संलग्न भुजा जो पास वाली है, एक साइड तो कर्ण है ना, दूसरी साइड ए भी है 3 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 3 बटेवा कर्ण क्या है 4, तो मुझे 3 बटेवा 4 मिल गया। सी टेन ए, देखो टेन ए बराबर क्या है, कोण ए की सम्मुख भुजाई की लंबाई बटेवा संलग्न भुजाई की लंबाई। कोण ए की सम्मुख भुजा है √7, कोण ये रहा, बस कोण हमारा फिक्स हो गया अभी यहाँ पे, तो कोण ए की सम्मुख भुजा मुझे मिल गई √7, तो √7 बटेवा संलग्न भुजा जो कि 3 है, तो √7 बटेवा 3। एक चीज़ और, अभी हमने यहाँ देखा जो टेन है ना, टेन उसको एक तरीके से और से भी निकाल सकते हैं। वो तरीका क्या है, ये तुम्हारा पहला तरीका आ गया। वहाँ एग्जाम में केवल कोई एक ही तरीका बताना है, वहाँ दो तरीके नहीं बताओगे। अगर कोई तरीका पूछा तो उससे, नहीं पूछा है तो कोई भी एक तरीका जो हमें अच्छे से आता है। टेन ए का अभी हमने एक संबंध देखा जो क्या है, साइन ए बटेवा कोस ए, तो साइन ए बटेवा कोस ए, साइन ए बटेवा कोस है, तो साइन ए का मान क्या है √7 बटेवा 4 बटेवा कोस ए का मान है 3 बटेवा 4। एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ भिन्न, ऊपर एक भिन्न है, नीचे एक भिन्न है, भिन्न में भिन्न का भाग दे रहे हैं। अब कैसे देवे, अभी मैंने ऊपर बताया था, अभी मैंने शुरू में बताया था क्लास के, कि भाई एक भिन्न में दूसरे भिन्न का भाग देने के लिए नीचे वाली जो भिन्न होती हैं उसको ऊपर वाली भिन्न से गुणा करो कट स्टार्ट। नीचे वाले भिन्न को गुणा करेंगे कैसे, नीचे वाले भिन्न के अंश और हर को एक दूसरे को बदल दो, फिर गुणा कर दो ऊपर वाली भिन्न से। कैसे, ये ऊपर वाली भिन्न आ गई √7 बटेवा 4, गुणा कर दो इससे, नीचे 3 बटेवा 4 के अंश और हर को बदल दो, तो अंश को तो हर में भेज दो, तो 3 तो नीचे आ गया 3 और 4 ऊपर चला गया 4। देखो 4 से 4 कट गया, √7 बटेवा 3। ध्यान देखो, दूसरे तरीके से भी हमें सेम चीज़ मिली है, बिल्कुल सेम, कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी, टेन ए का हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं सम्मुख भुजा बटेवा संलग्न, और टेन ए का हम संबंध जो साइन ए बटेवा कोस ए से भी निकाल सकते हैं। अब वैसे ही डी मुझे नेक्स्ट जो होता है अपने पास है कोट ए। अब देखो कोट ए को चाहे तो हम वैसे निकाल सकते हैं, संलग्न भुजा बटेवा सम्मुख भुजा, कोण ए की संलग्न भुजा 3 बटेवा √7। लेकिन हमारे पास एक और है, 1 बटेवा टेन ए, जो हमने संबंध देखा था, तो 1 बटेवा टेन ए करेंगे, 1 बटेवा टेन ए करेंगे तो जो √7 बटेवा 3 है ये व्युत्क्रम हो जाएगा, तो 3 बटेवा √7। बस ऐसे हम सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक ए बराबर हो जाएगा 1 बटेवा कोस ए, या फिर अब हम 1 बटेवा कोस ए नहीं करते हैं, सेक ए का जो क्या होता है इसका अनुपात, सेक ए क्या कहता है, सेक ए बोलता है सेक ए बोलता है कर्ण बटेवा कोण ए की संलग्न भुजा की लंबाई। देखो कर्ण है 4 सेंटीमीटर बटेवा संलग्न भुजा क्या 3, तो 4 बटेवा 3। देखो इसका जस्ट व्युत्क्रम हो गया, इधर 3 बटेवा 4 है, इधर 4 बटेवा 3 हो गया नीचे। वैसे हमारा लास्ट आता है, लास्ट है अपने पास कोसेक ए। कोसेक ए बराबर क्या होता है, कर्ण बटेवा सम्मुख भुजा की लंबाई। तो कर्ण हमारे पास हो गया 4 सेंटीमीटर बटेवा सम्मुख भुजा की लंबाई मतलब √7। ध्यान से देखो साइन है जो हमारे पास ऊपर √7 बटेवा 4, उसका व्युत्क्रम आया अभी है। तो इस तरीके से हमारे पास तरीके बहुत सारे होंगे, हमें जो भी कन्वीनियंट, जो भी अच्छा तरीका है, जो समझ में आता है उसी को फॉलो करें, उसी को काम में ले। और मेरी मानो तो केवल और केवल हमें वो तरीका काम में लेना जो बेसिक को कवर करता हो, जिसको हम लंबे समय तक ऑटोमेटिकली याद रख सकते हैं, ऑटोमेटिकली बिना कुछ किए। अब देखो साइन ए और साइन जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, इनको त्रिकोणमितीय अनुपात को हम कैसे याद रखने का तरीका, हमने कोई भी त्रिभुज को दिमाग में ले आओ, उस त्रिभुज में 3 प्रकार की भुजाएं होंगी। एक तो कर्ण होगा जो कि फिक्स होगा, तो कर्ण के बारे में हमें चिंता ही नहीं लेनी है, 90 डिग्री के सामने जो भुजा होगी वो हमारा कर्ण हो गया। दूसरी जो दोनों भुजाएं होगी त्रिभुज में बची हुई, वो या तो संलग्न भुजा होगी या सम्मुख भुजा, वो डिपेंड करता है, वो बताएगा कौन, वो कौन बताएगा। जिस कोण के सामने भुजा होगी वो सम्मुख होगी, जिसके पास वाली भुजा होगी वो एक साइड तो कर्ण है, दूसरी साइड वाले संलग्न हो जाएगी।
इस तरीके से हम फिर बाद में ये तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बारे में पता चल गया। अब कौन बताएगा कि भाई हमें कब कर्ण बटेवा क्या लेना है, कब संलग्न भुजा बटेवा क्या लेना है, कब कौन सी दो भुजाओं का अनुपात लेना, ये बताएगा अनुपात। अनुपात का नाम, मान लो कि साइन अनुपात बोल रहा है, साइन अनुपात कहेगा कि सम्मुख भुजा बटेवा कर्ण, वैसे कोस अनुपात कहेगा संलग्न भुजा बटेवा कर्ण, टेन अनुपात कहेगा सम्मुख भुजा बटेवा संलग्न भुजा, इस तरीके से। तो सारे हमें बेसिक अगर याद रहेगा, बेसिक याद रखने की भी जरूरत नहीं, बेसिक को केवल समझ गए तो ये हमारे सवाल ऐसे आराम से हो जाएंगे। और साथ में पाइथागोरस को जरूर याद रखना है, पाइथागोरस के बिना हम लोग इसे नहीं कर पाएंगे।